पेंशन स्कीम के जो वो किया लागू किया है उसके लिए हम इसको स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय है। ऐसी स्कीम्स लेके आती है जिससे लोग और परेशान हो जाते हैं। जो आज नई पेंशन स्कीम के जो वो किया लागू किया है उसके लिए हम इसको स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नए पेंशन आई है उसमें 25 साल की नौकरी के बाद 12 महीने के वेतन में जो उनको पेंशन मिलती है उससे अच्छा अमाउंट मिलता है। और अभी जो 2004 से पहले जो अमाउंट मिलता था वो 1200, 1300, 1400 रुपए बहुत कम मिलता था। उससे एक रिटायर्ड कर्मचारी का दूध भी या छोटा मोटा कोई सामान भी नहीं आ सकता था। यह स्वागत योग्य है और इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 2004 के बाद केंद्रीय कर्मचारी चाहे दूसरे राज्य कर्मचारी जो भी सेवा में आए उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम की गारंटी को समाप्त करके केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम के माध्यम से उस नाम से एक नई योजना चालू करने का काम किया और उसे कर्मचारियों का जो पेंशन फंड है और सरकार की तरफ से जो उसका अंशदान है उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके और यह कहने का काम किया कि इससे बहुत बड़ा फायदा होने का काम होगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को और राज्य कर्मचारियों को साथ लेकर के पूरे देश भर में इसका आंदोलन किया और लगातार पिछले 2 वर्षों से हम इसी संघर्ष को जारी रखे हुए हैं और हमें उम्मीद थी कि सरकार जरूर केंद्रीय कर्मचारियों की राज्य कर्मचारियों की बात सुनने का काम करेगी। और अब हमें आज खुशी है कि कैबिनेट ने जो जेसीएम के नेताओं को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को बुला करके और अपना कैबिनेट का निर्णय सुनाने का काम किया है। और आज के इस निर्णय के माध्यम से ये तय हुआ है कि कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको अंतिम 12 माह का वेतन का 50% प्लस उस पर महंगाई भत्ते के साथ में उसको पेंशन की गारंटी मिलने का काम हुआ है और साथ ही साथ उसको ग्रेच्युटी के रूप में भी सेवानिवृत्ति के अवसर पर उसे अंशदान मिलने का काम होगा। ये एक कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत है। ये हमारा अगस्त क्रांति दिवस पर गत वर्ष जो 10 अगस्त को हमने रामलीला मैदान पर 2.5 लाख कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर के जो आंदोलन किया था, पूरे वर्ष पर्यंत हमने प्रति माह की 21 तारीख को जो हमने आंदोलन करने का काम किया था, क्रमिक अनशन, धरना और विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से जो हमने डिमांड की थी, इससे युवाओं का जो आने वाले भविष्य में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित होने का काम हुआ है और उनको एक पेंशन की गारंटी मिलने का काम हुआ है जिससे उसका आने वाला समय निश्चिंता पूर्वक गुजरने का काम होगा और कर्मचारी और अधिक जीव के साथ और अधिक उत्साह के साथ इस देश के विकास में काम करने वाले हैं। देखिए, ये सरकार ना सरकारी एम्प्लॉइज की परवाह कर रही है ना जनता की परवाह कर रही है। ऐसी स्कीम्स लेके आती है जिससे लोग और परेशान हो जाते हैं। जो पेंशन दी जाती थी वो सीधी सादी पेंशन दी जाती थी। अब एम्प्लॉइज़ की सैलरीज के ऊपर डिपेंड करती थी। पिछले 70 सालों में पेंशन का यही तरीका रहा है। नए नए रास्ते तलाश करते हैं कि जिससे इन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इनकी दिलचस्पी एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा पहुँचाने की नहीं है, इनकी दिलचस्पी अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए है। 30 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस हम लोग कराएंगे, 50% का कैप हटाएंगे, 90% जो लोग हैं वो सिस्टम में नहीं है, क्या कहेंगे? पहले आवे सत्ता में तभी ना वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। चंपाई सोरेन पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा फैसला लूंगा आने वाले समय में, दलितों और आदिवासी के लिए बड़ा काम करूंगा। चाहते हैं कि एनडीए में आए, मजबूती दें। देखिए, कहीं भी आवे, हम तो पहले ही कहा है कि चंपाई सोरेन को स्वागत करते हैं। उनके साथ जो बीता है उसी प्रकार की बात तो हमारे साथ भी बीती थी। तो वैसी परिस्थिति में अब वो क्या निर्णय लेते हैं, हमने जो निर्णय लिया आप लोग देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो क्या निर्णय लेते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर ये तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी।
अब इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार ने केवल 240 सीट जीती हैं, तो इनको समझ में आ गया कि भैया 23 लाख केंद्र के जो कर्मचारी उनके लिए एक स्कीम लानी पड़ेगी जिसमें रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छी खासी रकम हर महीने मिले। तो ये विपक्ष की भी मांग रही है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी। जब देश में चुनाव चल रहे हों तब आप कोई योजना ला रहे हैं, भले वो हमारे बेहतरी के लिए योजनाएं हैं, बट आप पहले भी तो ला सकते थे। आपके पास समय था। जब कोड ऑफ कंडक्ट राज्यों में लग गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं है? तो ये ठीक है, लोगों का फायदा होना चाहिए, हमारी डिमांड है, विपक्ष की डिमांड है, इंडिया गठबंधन की डिमांड है, लेकिन आपकी चालाकियों से आप बाज नहीं आते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।